नमस्कार, मैं काशिफ मलिक। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो सियासत में अपनी तैयारी के साथ विपक्ष की तैयारियों पर नजर रखी जाती है। कौन कितना लोकप्रिय है, इसका पैमाना होता है सभा में आने वाली भीड़। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने आरोप लगा दिया अपनी जासूसी कराने का। तेजस्वी को ऐसा क्यों लगा, ये सवाल तो पूछेंगे। पहले देखिए इस आरोप पर सत्तापक्ष की तरफ से कैसे हुआ पलटवार। तेजस्वी ने लगाया जासूसी का आरोप। हमारी बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी और हम लोगों को लगा रहे पत्रकार हैं। गिरते ग्राफ से तेजस्वी परेशान। तेजस्वी जी के पास अब उनका ग्राफ अब नीचे गिरता जा रहा है। तो ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है तो अब उनको एन के एन प्रकार कुछ से कुछ बोलते हैं। घट रही तेजस्वी की लोकप्रियता। जासूसी उनके लिए कराया जाता है जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए वो कौन महत्वपूर्ण है? 22 सीट पे तो जीते हैं लोकसभा, 10% समटेंगे विधानसभा। बीजेपी ने बताया एक्सपायर्ड दवा जैसा। एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत मायने मतलब। तेजस्वी को जासूसी का डर क्यों? तो सवाल तो पूछेंगे कि तेजस्वी को जासूसी का डर क्यों। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तीन मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूनम सिंह जी, आपका स्वागत है। वही अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल से प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और अगर हम बात करें उसके बाद जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ मनीष यादव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं तेजस्वी पर जासूसी। तेजस्वी ने आरोप लगाया। सबसे पहले हम राष्ट्रीय जनता दल से ही पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई प्रमोद जी कि तेजस्वी यादव पर ने जासूसी का आरोप लगा दिया। देखिए काशिफ जी, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। ये काफ़ी पहले से प्रस्तावित यात्रा थी उनकी कि कार्यकर्ताओं से, जो दूर दराज के इलाकों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आमने सामने बैठ के संवाद नहीं हो पाता है, तो उनसे संवाद करने के लिए वो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में देखा गया कि सीआईडी और जो बैठक जो होता है वो एक आंतरिक बैठक होता है। फीडबैक लिया जाता है कार्यकर्ताओं से कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या समस्याएं आ रही हैं, सरकार के स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां जो सरकार लाती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता पर, तो वो लोग सारी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो बैठक में कार्यकर्ता और नेता के बीच का जो संवाद होता है, उसमें जब पत्रकारों को बुलाया जाता है तो वो लोग अपना फुटेज वगैरह लेकर के निकल जाते हैं। तो पाया गया कि सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग जो है बैठे हुए हैं, और जब नेताओं को लगा कि जब सारे पत्रकार लोग जा रहे हैं तो फिर ये लोग बैठे हुए हैं, तो बाद में जब वो पूछा गया तो उन्होंने अपना आईडी भी दिखलाया और बतलाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका वहाँ पर क्या काम है, और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं तो जो नेता का जो संवाद है उसको आप नोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर वो सरकार के अंग हैं, चाहे सीआईडी हो या स्पेशल ब्रांच के लोग हों, तो वो सरकार के ही तो अंग हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अगर ये बातें कही हैं कि ये जासूसी करा रहे हैं, वो हमारे संवाद को नोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको तो देने का ही काम करेंगे। तो अगर हमारे नेता ने ये बातें कही हैं तो इसमें कहाँ गैर मुनासिब बातें हैं। मनीष जी, हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब संवाद यात्रा पर निकले हैं तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण घोषणा भी करने का काम किया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ताकि महंगाई से जो जनता मनीष जी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। मनीष जी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, लेकिन प्रमोद जी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या जरूरत है नेता प्रतिपक्ष के पीछे जासूसी करवाने की। देखिए यही इसी बात को तो हम रखने जा रहे थे कि हमारे नेता ने अभी वहां पर 2 घोषणा करने का काम किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो महंगाई से जनता जो करा रही है उसको राहत दिलाने के लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। एक दूसरा, मिथिलांचल विकास अथॉरिटी
या विकास प्राधिकरण बनाने की बात उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो मिथिलांचल के विकास के लिए जो योजनाएं या जो वहां पर वर्तमान में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए मिथिलांचल वासी को हम महत्वपूर्ण सौगात देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता जहां भी जा रहे हैं, संवाद यात्रा चाहे कार्यकर्ताओं के बीच मनीष जी आप बताएं क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है नेता प्रतिपक्ष के पीछे जासूसी करवाने की? देखिए काशिफ जी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता जितने बात बोल रहे थे मुझे लगता है सब में खुद ये कंफ्यूज है। इन्होंने एक तरफ कहा कि तेजस्वी जी की जासूसी हो रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बैठक में आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी ने घोषणा की। अरे भाई, जब घोषणा कर दिए तो फिर आंतरिक बैठक के क्या मतलब है भाई? पहली बात। चलिए भाई, तेजस्वी जी तो अब कार्यकर्ता से कम मिल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि तेजस्वी जी जब पटना में रहते हैं तो गेट किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं खोलते, वो मिलते भी नहीं है। मूल बात यह है कि भाई तेजस्वी जी लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जमीन से ऊपर। जमीन पे तो रहते नहीं थे, वो जमीनी कार्यकर्ता से उनका कोई वास्ता नहीं। जमीन से ऊपर हेलीकॉप्टर में वो मछली खाते थे, संतरा खाते थे, तो जमीनी कार्यकर्ता से उनको कोई मतलब नहीं था। और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि हमारे लोकसभा चुनाव में हम इतने सीट जीत रहे हैं, जनता दल यूथ समाप्त हो जाएंगे, नीतीश जी का ये हो जाए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो जमीन से जुड़े हुए हैं, संघर्ष से हैं। लोग जब चुनाव का परिणाम आया तो आरजेडी 4 सीट पर सिमट गई। अब इनके अंदर भय है, डर है। मनीष जी, ये सवाल उठता है मैं कि इसी पे आ रहा हूं, कासिफ जी। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जासूसी करानी पड़ी? आप खुद बता रहे हैं संघर्ष से निकले नेता हैं, बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो भाई तेजस्वी जी को जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो वो डर गए, भयभीत हैं, पूरे डरे हुए हैं। आप देख रहे होंगे हर दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अभी क्राइम पर भी वो डाटा दे रहे हैं, तो घटना और जगह वो है जगह सहरसा का, लेकिन उसको दिखा दे रहे हैं खगड़िया में। तो ऐसी ऐसी चीज, बहुत अनाप शनाप चीजें वो बक रहे हैं। लेकिन सवाल है जासूसी का। तेजस्वी जी का जासूसी क्यों कराएगी सरकार? भाई आपके साथ, आप अभी इन्होंने बोला कि सरकार का अंग होता है स्पेशल ब्रांच। अरे भाई, आप जिस आवास में रहते हैं वो भी सरकार का ही है, और आपके साथ जितने सुरक्षा है वो भी सरकार के ही है। जासूसी क्यों? अब आपको इतना किसी पे शक है तो आप रिटर्न करा दीजिए। तेजस्वी यादव, आपकी सुरक्षा में कौन लोग हैं? आप जिस आवास में रहते हैं वो सरकार का आवास, आपकी सुरक्षा में। मनीष जी, तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी नेता को मार दिया जाता है राजधानी में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल, और जाकर सीआईडी कहां बैठी हुई है जहां तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर अब क्या जवाब? मैं उसी पे कह रहा हूं कि देखिए, अगर बीजेपी नेता की कार्यकर्ता की हत्या हुई, हम सब उसके लिए दुख, हम लोग सब दुख हमने प्रकट किया। लेकिन आप देखिए अंतर, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होती है 2 से 3 दिन में, उसमें जो लोग भी शामिल थे पुलिस उसका उद्भेदन करती है और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, अभी मैं कल देख रहा था इन लोगों का, कल मैं देख रहा था कि इन लोगों का राजभवन मार्च था अपराध पे, काफी हास्यास्पद है। जिस पार्टी की मूल पूंजी क्या थी? आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन फिलहाल मैं पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहूंगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा, लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री आपके, पूरी कैबिनेट आपकी, राज्य में सरकार आपकी, पूनम जी, फिर क्या जरूरत है नेता प्रतिपक्ष पर जासूसी का करवाने का आरोप लगा रहे हैं वो, और एनडीए की सरकार है, तो आप भी जवाब दें। देखिए मलिक जी, कौशिक जी, ये जो तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस स्पेशल ब्रांच को आपने सहमति अनुमति देकर के रखवाया है, यदि आपको नहीं रखना तो इनको आप बिहार सरकार से बोल दीजिए कि नहीं, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए। अब रही बात, ये गुफ्तगू एक बंद कमरे में कर रहे हैं, तो यदि किसी ने लिस्ट बनाया होगा तो इनके कार्यकर्ताओं ने लिस्ट बना करके दिया होगा। तो ये तेजस्वी जी ने बताया कि आखिर ये जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं अंदर गए कैसे, ये तो बताने की उनके कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो भेजे नहीं है कि आप जाके कार्यकर्ताओं के बीच में जाए या तेजस्वी जी की मीटिंग में जाए, ये तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। पूनम जी, तेजस्वी का दावा है कि वो पत्रकार बनकर गए थे। देखिए तेजस्वी जी, हम तो बोले कि नाटक कर रहे हैं, पत्रकार बन के गए होते तो क्या तेजस्वी जी चेहरा नहीं पहचानते हैं क्या? आप कहते हैं कि विपक्ष में बैठे हैं, वो वही तो वो कह रहे हैं पूनम जी कि मैंने चेहरा पहचान लिया, उसके बाद उनका आई कार्ड देखा तो वो सीआईडी। आखिर क्यों लोग इनके पीछे इंक्वायरी करेंगे? क्या जरूरत है? तेजस्वी जी ऐसा क्या चीज बन गए हैं कि तेजस्वी जी
से लोग डरे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष है मैम, यादव नेता जी- प्रतिपक्ष हैं, राज्य की बड़ी पार्टी है तो तय है। देखिए तेजस्वी जी की बिहार की क्या अहमियत है, बिहार के लोगों ने उनको चुनाव में बताने का काम किया। 4 सीट पर सिमटा के रखे। तेजस्वी जी लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे करते थे कि हम सारा लोकसभा सीट जीत रहे हैं, इतना सीट आएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। अब तेजस्वी जी को डर है कि हम जो भी 4 सीटें मिली, हो सकता है विधानसभा में हमको वो भी सीट ना मिले, इनकी डर है, इसलिए पैतरा बांध रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा होता तो मुद्दे की ये बात करते हैं, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अफवाह अनगन बना लाभ कर रहे हैं कि हमारे पास ये हो रहा है। क्या प्रूफ है? आप खारिज कर दीजिए आईबी को, कह दीजिए बिहार सरकार से कि हमको आवश्यकता नहीं है। तो मनीष जी और प्रमोद जी, आप दोनों ही बात करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं, सवाल तो पूछेंगे कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर उनकी जासूसी हो रही है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है सरकार पर। नीतीश कुमार की सरकार है। हम फिर से एक बार सबसे पहले जेडीयू के पास आएंगे। आप बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हम जरूर आपके पास आएंगे, हम आरजेडी के पास भी जरूर आएंगे। प्रमोद जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ही संक्षिप्त में जवाब दे दें। देखिए कासिफ जी, जी, दोनों प्रवक्ताओं को हमने सुनने का काम किया। सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं, जब हमारे नेता चाहे किसी भी चीज़ पे, चाहे अपराध की बात हो, गिरते पुल पुलिया की बात हो, जब वो बतलाने का काम करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इसी प्रकार से ये लोग विपक्ष को ही घेरने का काम करते हैं। हमारे नेता ने जो बातें थी उस बातों को स्पष्ट रूप से कहने का काम किया। और रहा सरकार क्यों बौखलाई हुई है, इस बार तेजस्वी ने घेरा है सरकार को, तो सरकार क्यों बौखलाई हुई है, इसी को समझने की जरूरत है ना। कि देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। नीतीश कुमार जी का जो 3C है, चाहे वो करप्शन है, कम्युनिज्म हो या क्राइम हो, तीनों पर वो फेल हो रहे हैं। आप देखिए पुल पुलिया में जो भ्रष्टाचार है वही तो सामने उजागर हो रहा है। और बाकी जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बातें देख रहे हैं, अभी भी आपने भी प्रश्न किया, सत्ता पक्ष के भी बड़े नेताओं की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, राजधानी में कर दी जाती है, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और ये लोग आपके पास इसी आपके जवाब से जुड़ते हुए मनीष जी के पास, मनीष जी ये सवाल तो सही में उठ रहा है कि पुलियों का गिरना, क्राइम का जिस तरह से मामला चल रहा है, राजधानी में बड़े लोग मारे जा रहे हैं, पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं, और आम लोगों के साथ भी क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर तो हम देख रहे हैं कि कई मामलों में फेल होता नजर आ रहा है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए कासिफ जी, राजद के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली कि करप्शन पे इन्होंने बोला, क्राइम पर बोला, बड़ा सुन के अच्छा हास्यास्पद लगता है। अब देखिए करप्शन में आज तक के इतिहास में ऐसा किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा कि राज्य के खजाने से ही पैसा फर्जी वाउचर बना के निकाल लिया होगा, किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा। और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब तो मैं नहीं बोलना चाहता हूं, देखिए मनीष जी जो बातें आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे, यही दिक्कत है भाई। जब मैं आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अरे भाई आप हमें बोलने दीजिए ना भाई, यही दिक्कत है भाई। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं कुछ बोल रहा था। अरे भाई जिस पार्टी का मूल पूंजी करप्शन, अपराध, हत्या, लूट, डकैती, अगर वो इस पर प्रवचन दे तो सब लगता है कि भाई इस तरह की बातें। मुख्यमंत्री भाई हम सजा याफ्ता नहीं दिए हैं। सृजन घोटाला किस अरे भाई लालू प्रसाद जी को सजा याफ्ता हमने थोड़ी करार घोषित की है, घोषित हमने थोड़ी करार की है। गठबंधन की जब सरकार, अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम लोग थोड़ी किए हैं भाई। नरेंद्र मोदी जब आए थे कल देखिए किस घोटाले बतलाने का काम किए थे। कल देखा पटना में मुद्दा है तेजस्वी की जासूसी। पूनम जी मैं आपको लाऊंगा, पूनम जी मैं आपको बहस में ला रहा हूं कि तेजस्वी की जासूसी की जो बात चल रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पुलियों के गिरने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, स्टेट में जो दूसरी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या इसके लिए उनकी जासूसी हो रही है? मैं बीजेपी से पहले जानना चाहूंगा। देखिए कासिफ जी, ये सरासर गलत तेजस्वी जी बयान दे रहे हैं। जासूसी करना क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता ही क्यों है? जब हमारी सरकार है, हमारी सरकार काम कर रही है, जनता ने जनादेश दिया, तो हम क्यों तेजस्वी जी की जासूसी करेंगे? ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं सारा निराधार है। और ये बिजली की बात कर रहे हैं कि हमारे नेता घोषणा करने, जब घोषणा कर ही रहे हैं तो यदि कोई आईबी के कोई भी अफसर वहां बैठा हुआ तो फिर आपको तकलीफ क्या? आप जब घोषणा करें तो मन से करिए ना। नहीं आप 2 यूनिट बिजली, आप सुन लीजिए, आप जब 2 यूनिट की बात करते हैं उसमें उन्होंने ये बातें कही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके अलावा मिथिलांचल विकास प्राधिकरण की जो बात कही है, उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से बात करने पर कही है। लेकिन सवाल उठता है
कि अगर ये बोल रही है सत्ता पक्ष की प्रवक्ता कि अगर ये झूठा है तो शासन आपका है, तंत्र आपका है, प्रशासन आपका है, आप जांच कराइए कि कैसे बिजली स्पेशल ब्रांच के लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो प्रमोद जी ये सवाल उठता है, जो बात आप कह रहे हैं प्रमोद जी, मैं आपकी बात को लेता हूं कि आप कह रहे हैं जांच कराइए, तो कहीं ना कहीं वो जांच कर जी कासिफ जी ये कहते हैं लॉ इन ऑर्डर की, जिस मछली के जो तेजस्वी जी दिखा रहे थे अपने दोस्त के साथ कि हम लोग मछली खा रहे हैं, उनके पिताजी की हत्या हुई, इसमें तेजस्वी जी की बताने की आवश्यकता है कि कौन कौन शामिल थे, लेकिन तेजस्वी जी नहीं बताएंगे। पूनम जी सरकार आपकी सारी एजेंसीज आपकी, आप बताएंगे कि कौन इन्वॉल्व। बता रहे हैं ना, आप सुनिए ना, इनके सरकार में जब कोई भी घटनाएं होती थी तो अपराधी पकड़ा नहीं जाता था, और नहीं तो इनकी सरकार में, हमारी सरकार में मनीष जी आज भी कायम है, और जो भी अपराधी है साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा बरी किया जाता है, ऐसा आरजेडी का कहना है। कार्रवाई होती है, लेकिन मनीष जी आप बताएं कि क्या जरूरत पड़ रही है। विपक्ष के एक नेता का ये दावा है, अगर ये दावा है तो अगर ये बिल्कुल गलत है तो सरकार सामने आए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और वो बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने घर में बैठा करके ये करते थे, लेकिन एनडीए की सरकार मनीष जी, आज भी लॉ इन ऑर्डर कायम है। पूनम जी हम आपके पास आएंगे, वक्त की किल्लत है हमारे पास। मनीष जी आप बताएं। लगातार जो है चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, माननीय विधायक की पत्नी से लूटा जा रहा है, बताइए, लगातार हत्याएं हो रही है, लोगों को सुबह में निकलना मुश्किल हो रहा है, आप बता रहे हैं कि आपका लॉ मतलब आपके वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। आप तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप तीनों से कह रहा हूँ, पूनम जी, मनीष जी, प्रमोद जी, वक्त की किल्लत है। सरेआम जो है रेप की घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है बलात्कार हो जा रहा है, उस पर आप लोग जवाब देने का काम नहीं कर रहे। अपना राज्य आपको ठीक से समझ नहीं रहा है, आप दूसरे राज्य। वक्त कम है हमारे पास, हम आपके बता रहे हैं, लेकिन एक बात, हाँ बिल्कुल मैं आपके पास, मूल बात से भटकाया नहीं जाए। मैं आपको पहले भी बोला कि तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनका सुरक्षा सरकार का काम होता है। देखिए मैंने पहले बोला स्पेशल ब्रांच उनके साथ है, वो घर से कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सरकार वो सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है, उनके साथ सुरक्षा है। अगर उनको डर लग रहा है कि मेरा जासूसी सरकार तो लौटा दे, पहली बात। और जासूसी करने की आवश्यकता क्या है? अब तो जितना वो जमीन जो नौकरी के बदले लिखवाए हैं सब ऑनलाइन कंप्यूटर पे है, अब उनकी जासूसी कराने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अब तीसरी बात अभी कह रहे थे प्रमोद जी कि चैन स्नैचिंग हो रहा है। अरे इनको बताना चाहिए नीतीश जी के सरकार में सोना का दुकानदार बढ़े हैं कि घटे हैं। अरे इनके समय में बिहार में कोई उद्योगपति नहीं आना चाहता था, लेकिन आज बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश कर रहे हैं। बिहार का नाम लेके लोग डरते थे। मनीष जी सवाल, मनीष जी अंत में, मनीष जी और ये हताश में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इनको नकार दिया है और हताश में इस तरह का नाम शराब बयान कर रहे हैं। मनीष जी बिहार की, मनीष जी मेरे सवाल का जवाब दें, मनीष जी मेरे सवाल का जवाब दें। जब सरकार ने बहाली की है ये भी बताना दीजिए, जब एनडीए वालों, पूनम जी मनीष जी पार्टी के नहीं करते हैं, बताया कि उनके माता पिता के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए। आप बताइए मुजफ्फरपुर, अरे एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसका अध्ययन करिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को देख लीजिए कि किस प्रकार से संस्थागत जो है सत्ता संरक्षित जो है घटनाएं हो रही है। अंत में, लास्ट में, आखिर में मैं आप लोगों से बिल्कुल अंतिम स्टेटमेंट, पूनम जी मैं आखिर में एक बार आप सबके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं जेडीयू के पास आ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपने कहा जनता ने नकार दिया, बिल्कुल नकार दिया, इसीलिए आपको सरकार आपने बनाई है, तो क्या अब आपकी जवाबदेही नहीं बनती है क्राइम पर? बिल्कुल कर, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे नेता, बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दें। मेरे नेता आदरणीय नीतीश जी का पूंजी है कि बिहार में कोई भी कितना बड़ा अगर अपराधी होगा, अगर वो अपराध करेगा तो बिहार के किसी कोने में या देश के किसी कोने में रहेगा, सुशासन का डंडा उसे पकड़ के लाएगा और उसका स्थान जेल है वहां रहेगा। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी एवं आदरणीय राबड़ी देव जी के शासन में क्या होता है? प्रमोद जी मैं आऊंगा, अपराध करिए और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के चाय का आनंद लीजिए। अभी मैं पटना की घटना बता रहा हूं, अपराध पे ये बोल रहे थे। पटना के दानापुर विधायक संत रीतलाल यादव जी, उनके भाई के द्वारा पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर जबरदस्ती संस्थान में रखने के लिए रंगदारी को लेकर
उन पर पुलिस गोली चलवाई एक्शन जाती लेती है। क्या और एक्शन लेती है? भाई तेजस्वी जी वो उसी कोर्ट में संस्थान मामला में जाता जाते है, हैं, तो वहाँ लेकिन साक्ष्य उस के सुरक्षा अभाव में अधिकारी की चर्चा नहीं आरोपी करते बरी कर हैं। दिए अरे जाते जिनके हैं। घर में ही आप अपराधों देख का लीजिए लिस्ट कि बना किस हो, प्रकार की वो घटनाएं अपराध पे होती हैं। बोल रहा है। अरे राजद प्रमोद जी, का शासन प्रमोद जी काल का बिल्कुल मूल पूंजी संक्षिप्त क्या में है? बताएं, प्रमोद जी अपराध, संक्षिप्त में बताएं कि भ्रष्टाचार, क्या लूट। प्रमोद जी बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं आप कि क्या तेजस्वी की जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं उसके दरमियान उन अफसरों का वहां रहना बिल्कुल जायज था और बिल्कुल मानी हुई बात थी, लेकिन बेमतलब का तिल का ताड़ हो गया क्या? बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दें आरजे। देखिए कासिफ जी, हमारे नेता काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने जो ये बातें कही हैं तो जो उनके सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन पर उन्होंने नहीं कहा। जब पत्रकार के साथ जो बैठे हुए लोग थे, जब सारे पत्रकार वहां से चले गए, उसके बाद भी वो लोग बैठे रहे और संवाद कार्यक्रम को नोट करते रहे, तब उन पर सवाल उठाया गया और उसी पर हमारे नेता ने कहने का काम किया कि सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे हुए थे और वो नोट कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार के ही अंग होते हैं, तो वो नोट कर रहे थे तो वो क्या करते, कहीं ना कहीं तो इस मैसेज को पहुंचाते कि वो जो इंटरनल जो बातें हो रही है, अरे आवश्यकता तो यही है कि सरकार को घबराई हुई है, हताश और निराश है कि लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, भ्रष्टाचार में पूरी सरकार कोई आवश्यकता थोड़ी है। अंत में पूनम जी मैं आपके पास आऊंगा। पूनम जी आप बताएं कि आपका क्या कहना है? विपक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष का इतना बड़ा दावा, नेता प्रतिपक्ष का इतना बड़ा आरोप कि मेरी जासूसी हो रही है, सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ सरकार को एक अपना ठोस स्टेटमेंट तो रखना चाहिए। देखिए कासिफ जी, यदि तेजस्वी जी को लग रहा है कि उनकी जो है सीबीआई जांच या गोपनीय तरीके से वहां बैठ करके उनकी इंक्वायरी कर रही है, तो उनको यदि डर है तो उनको वापस कर दे, आईबी को कह दे कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि उनको इतना ही डर है तो नहीं, आप वापस दे दीजिए ना। आप भी जब चुनाव में हमारे मत प्रतिशत में 7 से 7.5% मुद्दा नहीं है। जब सत्र चलता है तो तेजस्वी जी विदेश घूमने जाते हैं, जब सत्र बंद होता है तो जनता के बीच जाते हैं। जनता भी समझ चुकी है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार प्रमोद जी, मनीष जी, पूनम जी, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जो हालात हैं वो, जिस पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करता हूं, मैं बात करता हूं करप्शन पर, मैं अपनी पार्टी के साथ संगठनात्मक मीटिंग करता हूं, उसमें मेरी जासूसी होती है। इस पर जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी दोनों का यह कहना है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने भी कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि हम उन पर जासूसी क्यों करेंगे। लेकिन आरजेडी का यह बड़ा आरोप जरूर है कि तेजस्वी यादव पर एक तरह से जासूसी की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष पर जो कहीं ना कहीं आरजेडी के भी सबसे बड़े नेता हैं उन पर जासूसी की जा रही है। तो फिलहाल इसका क्या सच है, इसमें क्या है पूरी सच्चाई, क्या यह सुरक्षा का मामला है उनके या सच में इसमें कुछ ऐसी बात है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अभी चर्चा हमने की, इस पर बात होती रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।